तुमको प्रणमे शारद सुगुर मनार, समय सार शासन करूं वेश वचन मैं भार। समय सार जिन राज है यादवाद जिन वें, मुद्रा जिन निर्ग्रंथता नमो करें सब चैन। प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्तारू, सब ज्ञाता लख के नमो समय सार शिव हूँ। आगे का कलश है, कलश आप पढ़ लेना। कर्म अपने फल में जीव को जबरन नहीं देता। कर्म साक्षी हैं, दोषी नहीं, निमित्त हैं, कर्ता नहीं। पाप कर्म का उदय जबरन ये नहीं कह रहा है कि तुम पाप करो, दुखी हो। पुण्य कर्म का उदय ये नहीं कह रहा है कि तुम जबरन अहंकारी हो, उद्धत हो। ये मौन रह रहे ना, ये कर्म नहीं करा रहा मौन, ये हमारी कथाएं करा रही। इनको जीतने में ही अनंत पुरुषार्थ है। इनको जीतने में पुरुषार्थ है। जिन किसे कहते हैं जो जीते, किसको जीते? दुनिया को, रोग आदि को, पड़ोसी राजा को नहीं, जो मोह राग द्वेष आदि को जीते। जो मोह राग द्वेष आदि को जीते। उस दिन तबीयत खराब है तो हमने इनसे कहा, बताओ बगल में रहते हो तुम, तुम्हें ये पता नहीं तबीयत खराब? बोले साहब जी ठीक है, तबीयत खराब है तो बाहर लेटो, हवा में लेटो, कुछ कहो पड़ोसी से, सहयोग लो। लेकिन अहंकार न सहयोग करने देता है न सहयोग लेने देता है, केवल बदनाम होते हैं और संकलेश करते हैं। बादशाह का आदर करना सीखो। बादशाह चिंता नहीं है। अभी भी चर्चा चल रही थी, भैया बैठे राकेश, बादशाह और मोह में अंतर है। प्रवचन सार जैसी ग्रंथ में लिखा है, शिष्यों का ग्रहण, उनका पोषण, भगवंतों की भक्ति, करुणा भाव, ये सब शुभ परिणाम है, प्रशस्त चर्या है। तो जैसन आचार्य ने पोषण शब्द का ग्रहण और पोषण का ग्रहण माने उनको ग्रहण किया, ये हमारा शेष है, पुत्र की तरह ग्रहण किया। तो उनके असन आदि की चिंता, ऐसा शब्द लिखा उसका पोषण का। जैसे बच्चे का पालन पोषण करते ना, तो उसके संबंध में चिंता भी रहती है। जाकी पढ़ाई की चिंता है, जाकी स्वास्थ्य की चिंता है, जाकी व्यवस्था की चिंता है, बाहर गाँव है तो आयवे की चिंता है, गया तो ये चिंता शब्द लिखा। हमें कोई चिंता ही नहीं है। हमारे धर्म की परंपरा कैसे चलेगी, कौन इस धर्म मार्ग में लगेगा, कैसे लगेगा? इंद्र स्वर्ग में, इंद्र सभा में ये चर्चाएं चलती। अगर उसकी प्राण निकल गए तो कौन प्रतिज्ञा धारण करेगा? चाहे वो मनोवती हो, चाहे मनोरमा हो, चाहे रैन मजूसा हो। सोच का ज्ञान की चर्चा का नाम धर्म नहीं है। केवल देहाश्रित क्रियाओं का नाम धर्म नहीं है। केवल कसायों की थोड़ी सी मंदता प्रासंगिक रूप से हो जाना ये धर्म नहीं है। किसी एक कसाय की मनता हो जाना धर्म नहीं है। एक कसाय की माने तुम्हें क्रोध की मनता मान की मुख्यता है, लोभ की मनता है, मायाचारी की मुख्यता है। तो ये कोई मंदता थोड़ी ना, मनता माने सर्व कसायों की मंदता। किसी को गुस्सा आ जाए तो उसको तुम्हें लगेगा तीव्र कथा है, और मान है सो वो लगता ही नहीं। सर्व कसायों की मंदता आती। ऐसा नहीं है कि केवल क्रोध की, के मान की, के माया की, के लोभ की। और ग्रहित मिथ्यात्व के त्याग में कसायों का समर्पण भी लिखा है।
भाई तुम्हारे शरीर में कोई दिक्कत हो, रोग आदि हो, उसके प्रति उपेक्षा भाव हो, लापरवाही नहीं। क्या कहा? लापरवाही नहीं, उपेक्षा भाव, समता भाव, वेद विज्ञान, तो हम उसे धर्म का अंग कहेंगे। और अपने शरीर की तो पूरी चिंता है, उसके लिए तो हम सब करने को तैयार हैं। और साधर्मी के प्रति तुम्हें उपेक्षा भाव है तो ये धर्म का अंग नहीं है, धर्म का घातक परिणाम है। भगवती आराधना मुनिराजों के लिए लिखी गई है मुख्य रूप से। भगवती आराधना मुनिराजों की मुख्यता से ही तो लिखी है। क्या लिखा है? अपने संयम की नेत्र के समान रक्षा करो। अरे यहां एकाध मट्टी लगी है तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा हो, और यहां जरा मट्टी होगी तो ब्याह आफत होगी। धर्मात्मा की अपने नेत्र के, वो संयम की अपने नेत्र के समान रक्षा करो, और दूसरे धर्मात्माओं की अपने शरीर के समान रक्षा करो। देखा है? धर्मात्मा पर उपसर्ग आने पर दूसरा धर्मात्मा ये समझता है मानो ये उपसर्ग मेरे ऊपर आया। उसे दूर करने के लिए ऐसी चिंता करता है, ऐसे उपाय करता है जैसे कोई मोही जी अपने शरीर पर उपसर्ग आए उसे दूर करने का उपाय करता है। यदि भूमिका के अनुसार नहीं होता है तो समझ लेना चाहिए गृहीत मिथ्या तो नहीं मिटा। चाहे तुम सुधनय की चर्चा करो, वो सांख्य मत में चला जाएगा। चाहे कर्मों की चर्चा करो, नहीं आएगा मीमांसक में चला जाएगा। और मुद्रा को सुधारने के लिए परिणति सुधारनी होगी। परिणति सुधरेगी तब मुद्रा सुधरेगी, और नहीं तो ओवर एक्टिंग होगी। प्रसन्नता की भी ओवर एक्टिंग करोगे, बढ़िया। अरे बढ़िया नहीं है, ये ओवर एक्टिंग है। आज्ञा पालन की भी ओवर एक्टिंग करोगे। जो आपकी आज्ञा, जो आप कहो हम तैयार, जो कहो, जो सो, का कह रहे का नहीं कह रहे, उसका कोई मतलब। जो आपकी आज्ञा, और आपकी आज्ञा, हमें तो आपकी आज्ञा में रहना, आज्ञा पालन करना। पता है नहीं आज्ञा पालन? अरे हम कोई अलग से हैं क्या? जिन आज्ञा को पहचानो। यही आज्ञा है, मोह को जीतो। केवल शरीर को और कुटुंब परिवार को, धन वैभव को, पद प्रतिष्ठा को ही अपना मत मानते रहो। शुद्धात्मा को अपना जानो। और क्या कहें, साधर्मियों के संग को अपना परिवार समझो। स्वयुठान सद्भाव सनाथा पेट कैतवा। न उपकार करने में अभिमान, न उपकार कराने में दीनता। अपना घर तो है, साधर्मी में अपनापन है। यहां मांगने में, कहने में संकोच आएगा, और माता पिता से, भाई बहन से, उनसे कहवे में, मांगने में संकोच नहीं आएगा। ये अभी मिथ्यात्व का अंश है, ये मोह का भीतर बैठा है। अब हम घर जा रहे, बस घर क्या करोगे? घर जा रहे बस। इसका नाम मोह है। पंडिताई अलग चीज है, क्रियाएं अलग चीज है। अभिप्राय का बदलना, एक यहां से धर्म का प्रारंभ होता है। कहां का घर, कहां का परिवार। जिन्हें घर पहुंचाओ, ये बेकार आदमी, इन्हें घर जा, तुम तो भाई घर जाओ। कहां घर जाओ? एक बार एक साधर्मी थे, आज भी याद है हमें, हमने किसी से कह दिया हुआ तुम तो अपने घर जाओ। देखो पंडित जी आज कहीं तो कहीं किसी को घर मत भेजना। घर कोई रहने लायक है? ठीक है, ये वयोवृद्ध है, ये इनको चिड़चिड़ा गई, कर्मोदय आया, सहन नहीं हुई, इन्हें घर पहुंचा। तुम्हारे पिताजी होते तो कहां पहुंचा दे? बोलो बोलो क्या करते?
अब क्या करें, जैसे हैं तैसे हैं भैया, अब क्या अपन को निभाने, तो उन्हें निभाने तो इन्हें नहीं निभाने। ये बने ये बेकार, ये बच्चे बेकार हैं, ये उद्यम करते रहते, कोई मतलब नहीं, इनसे क्या फायदा होगा, इन्हें तो घर पहुंचा। तुम्हारा बच्चा अगर ऐसा होता, तुम्हारा बच्चा होता, उसकी बुद्धि कम होती, तुम्हारा बच्चा होता, साता होता, बीमार होता बेचारा, तो तुम क्या करते? विचार करो। यहां तो तीसरे घर में पहुंचाने की बात है, पीछे लौट के घर वाले पहुंचाने की बात नहीं। क्या करें क्या करें क्या करें, अरे क्या करें, करने लायक करो, कुछ करने लायक है तो करो, करोगे क्या? और करने की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं बेटे, सबसे पहले समझने की बात है। समझो, करो तो बाद में। अब तबीयत खराब है इनकी, तो बताओ क्या करें? अरे समझो इस तबीयत में क्या परिचर्या करनी है, वैसे से समझो, तुम्हारी समझ में नहीं आती। रोटी खा ले, रोटी खाने की तुम्हें पड़ी है, वैद्य से पूछो, रोटी मत उल्लंघन करा, या रस दो या फलानी चीज दो। करने से पहले समझना अनिवार्य है कि नहीं, समझो। हमने तो सारे प्रसंगों में यही बात बताई आपको, समझना। अभी बच्चे पढ़ रहे थे, हम ऊपर जन क्या बोला था, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ना तुम्हारे कच्चे हैं, झूठ कभी नहीं बोलेंगे, जन क्या वैसे बोल रहे थे। मैंने कहा विचार तो करो, सही बात तो सही है। हमें बाल पोथी याद आ गई, बाल पोथी में लिखा था दूसरी बात है, मैं जैन धर्म का बच्चा हूं, मैं अहिंसक जीवन जीता हूं। हम जैन धर्म के बच्चे हैं, पर नहीं श्रद्धा के कच्चे हैं। क्यों? हम जैन धर्म के बच्चे हैं, पर नहीं श्रद्धा के कच्चे हैं। वीतराग देव को मानेंगे, निर्ग्रंथ गुरु को जानेंगे। चाहे कहीं हम माथा नहीं झुकाएंगे जाकर के, चाहे कहीं नहीं गिड़गिड़ाएंगे, भले बच्चे हैं तो क्या बात है? विचार करो। राजा महेंद्र जाने लगे, कहां जा रहे पिताजी? तो दशानन की खबर आई है, युद्ध में जाना, हम जाएंगे, आप हमारे रहते आप क्यों जाओ? अरे तुम बच्चे हो, तो सिंह का बच्चा क्या होता, बच्चे से क्या होता है? जब हनुमान गए तो उसमें पद्म पुराण में चर्चा ही आ गई। रावण के यहाँ जब हनुमान पहुंचे, वहां ये 52 के बाद फिर हनुमान का नंबर आया। हनुमान पहुंचे तो छोटी उम्र थी, अभी दाढ़ी मूछे ही नहीं, बोले जरा सा अच्छा भेज दिया है, दाढ़ी मूछे नहीं, अरे तो बकरा तो देख ली। अरे भाई, शरीर से नाप होती है, सिंह का बच्चा भी सिंह है, और पूरा सियार भी, बड़ा सियार हो तो भी सियार ही तो है। जिनेंद्र देव का लघुनंदन भी छोटा जिनेंद्र ही समझो, हल्का फुल्का नहीं है। हम जैन धर्म के बच्चे हैं, पर नहीं श्रद्धा के कच्चे हैं। श्रद्धा हमारी क्या, भले शक्ति कम है, शरीर ही तो छोटा है, आत्मा थोड़ी छोटी है। क्यों, तुमसे क्या कहा था? वो शरीर ही तो उसका बैठा है, बुद्धि ही तो कम है, स्वरूप में अनंत गुण है, एक आध गुण कम हो तो बता दे। तुम तिरस्कार क्यों करते हो, किस अपेक्षा से करते हो? जो बता, ये तो मूर्ख है, ये तो फलाना है, ऐसा कैसे समझते हो तुम? कौन से आधार है? ये संयोगी दृष्टि नहीं है तुम्हारी, पर्याय दृष्टि नहीं है। विचार करो, तुमने इनको कम कैसे समझ लिया? तुम्हें बोलना आता है, इनको कम बोलना आता, तो तुमने सोचे ये कछु नहीं, ये झाड़ू बार करेंगे, हम प्रवचन करेंगे, ये कैसे सोच लिया तुमने? सोचो। अरे 6 समय तो कम है, स्वरूप तो कम नहीं है। एक प्रदेश कम हो तो बताओ, एक गुण कम हो तो बताओ, एक दिन छोटे हो तो बताओ। कोई भी किसी से एक दिन भी छोटा हो तो बता दो। अरे हंसते हो, हंसने की बात ही, तू सर्व प्रकार से प्रसन्न हो। बोलो सब अनादि अनंत है कि एक आध दिन बाद भाई? सब असंख्यात प्रदेशी है, लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है कि एक आध प्रदेश कम ज्यादा है?
सबके अच्छे अनंत गुण है कि एक आध गुण कम किसी में, फिर क्या बात हो, फिर काय को नहीं डरे, रोब काय को जा रहे। अरे हमारे इन भगवंतों को, गुरुओं को तो देखो जिन्होंने भगवान कह करके पुकारा है। ऐसा नहीं है भ्रम से भगवान कह दिया हो या मजाक से भगवान कह दिया हो, भूला भगवान, पर्याय की में भूल है, उसका भी ज्ञान है, ऐसा नहीं है ज्ञान नहीं है। वितराग देव को जान मानेंगे, निर्ग्रंथ गुरु को जानेंगे, स्यादवाद महिमा जिन वाणी समझें और समझावेंगे। हम जैन धर्म के बच्चे हैं पर नहीं श्रद्धा के कच्चे हैं। श्रद्धा थोड़ी कच्ची है हमारी। धर्म अहिंसा हमको प्यारा, क्या कही, धर्म अहिंसा हमको प्यारा, जीवन में हम धारेंगे। हम जैन धर्म के बच्चे हैं पर नहीं श्रद्धा के कच्चे हैं। बेटा एक चीजा मार दो, हाँ पाप पड़े, हम नहीं मार सकते। कछु नहीं बेटा, अबे खा ले, अबे कौन दिन हो, हम नहीं खाएंगे, रात हो गई। कहीं गया उसी का, बेटा जो पी ले, हाँ जो बाजार की हम नहीं पिएंगे। आज तुम तो छोटे हो गए, छोटे से का मतलब बहुत बड़ा है वो। ज्ञान कहे नर सोई बड़ो, मिथ्यात्व तजे जिन मार्ग धावे। जिसने मिथ्यात्व का त्याग करके, मिथ्यात्व माने मिथ्या दर्शन का त्याग करके जिसने सम्यक को अंगीकार किया, वो छोटा मत समझो उसको। अनंतमती क्या कह रही है, नहीं बालिका मुझको समझो प्रभु, तो प्रभु के सम ही मैं प्रभु हूं। ठीक है आपकी बालिका है, छोटी बालिका है, बिल्कुल सही है, लेकिन नहीं बालिका मुझको समझो। सर्वथा बालिका ही नहीं है, एक से बालिका, एक से छोटा। अरे छोटा नहीं, लघु कह दो, संस्कृत बोल दो, कोई बात नहीं। माने एक न ऐसे ही छोटा है, इसका मतलब स्वच्छंदता नहीं है, बड़ा छोटा कोई है ही नहीं है, किसी की विनय की जरूरत नहीं, किसी की भैयावृत्ति की जरूरत नहीं है। कौन छोटे बड़े हैं, सब भगवान आत्मा है भगवान आत्मा। लेकिन भगवान आत्मा बताने वाले उन गुरुओं के प्रति कितना समर्पण भाव, उन भगवंतों के प्रति कितना भक्ति भाव। जहां बैठ करके भगवान आत्मा सीखा है वह हमारा तीर्थ है। जहां बैठ करके हमने भगवान आत्मा सीखा सुना है वो हमारा तीर्थ है, ये समझना। ये बड़े विद्वान की एक भाषा है, अच्छा विद्वान है, बोले हमारी जन्म भूमि है, ये तीर्थ है हमारा, निमंत्रण की जरूरत नहीं है। यहाँ तुम कहोगे सब आएंगे, ऐसा नहीं है, ये तो हमारी जन्म भूमि है, तो हमारा तीर्थ भूमि है। कोई काम हो तो आ जा, अरे अपने काम के लिए आओ, आत्मकल्याण के लिए। मैंने सुनना कोई काम नहीं है, ये तत्व सुनना समझना कोई काम नहीं है। कोई काम हमको बता दो, हमारे काम को, तो हम आ जाए। अरे रे प्रभु, इससे बड़ा काम क्या है, इससे बड़ा काम क्या है बताओ। बोला पूज्यपाद स्वामी क्या कह रहे हैं समाधि तंत्र में, आत्मज्ञान के अतिरिक्त दूसरे कार्यों को ज्ञानी अपना कार्य नहीं जानता। राग की भूमिका में कदाचित दूसरे कार्यों के संबंध में कोई चर्चा हो, कुछ कहे तो वो तत्काल भूल जाता है, काकई हमें ध्यान नहीं। आत्म कार्य को कभी नहीं भूलता, क्षण में भी नहीं भूलता। जैसे बालपोथी में तुम्हारी है, बोलो भूलना, अरे पूरी कविता ही है, आत्मदेव को कभी न भूलें, हिंसा कभी नहीं करें। उपदेश की शैली में क्या है,
आत्मदेव को कभी न भूलना, हिंसा कभी नहीं करना। आचरण की शैली क्या है? आत्मदेव को कभी न भूलें, हिंसा कभी नहीं करें। अरहंत प्रभु को कभी न भूलें, झूठी बात नहीं करें। बनाया करो, लिखा करो, गाया करो, अंतर में गुनगुनाया करो। छपाया मत करो जल्दी से, ये बात ठीक है। क्यों? इतना साहित्यिक भाषा भी तुम्हारे पास नहीं है, तुकबंदी है। छपाया नहीं करो इतनी जल्दी, लेकिन लिखा करो अपने गाने के लिए, अपने। अरे कुंद स्वामी जैसे आचार्य महाराज भी क्या कह रहे? निज भावना निमित्तम, हमने अपने स्वरूप की भावना बहाने के लिए ये बना लिया, लिख लिया। पढ़ते रहते हैं, अपने चिंतन करते रहते, पाठ करते रहते, इसके माध्यम से अपना उपयोग लगाते, निज भावना निमित्तम। और आत्म कल्याण का में लगे हुए जीव भी आत्म भावना को कैसे बहाएं? इसे ऐसे भाव, ऐसे भाव। और देखो निज भावना निमित्तम लिखा है कि नहीं? और उसमें व्यवहारचारिता अधिकार भी लिखा, प्रतिक्रमण भी लिखा, प्रतिख्यान भी लिखा है, शुद्ध भाव अधिकार भी लिखा। आत्म भावना निमित्तम तो शुद्ध भाव अधिकार लिखना चाहिए। तुम समझते ही नहीं हो, पक्ष है तुम्हारा। निज भावना माने निज हित की भावना, ये भी निज भावना है। भावना माने बारंबार विचार करना। तो निज भावना माने आत्म कल्याण की भावना, ये भी निज भावना है, पर्यार्थिक नैतिक। आत्म कल्याण के लिए इन भगवंतों की वैराग्य भावना भाना, संसार से भोगों से उदासीनता इस प्रकार से चिंतन करना, ये भी भावना है। 12 भावना, ये भी भावना, निज भावना ही है। ये व्यवहार में अनेक प्रकार का होता है। उन्होंने भी लिख लिया अपने लिए। निर्गंत गुरु को कभी न भूलें, चोरी कभी नहीं करें। जिनवाणी को कभी न भूलें, अब्रह्म भाव नहीं करें। खुदा भाव ही ना आया है, देखना है अपने मन को टोको, क्या विचार करता है। हमने सुना है ये लाइन, बाबा जी कभी कभी बोलते थे, अपनी परिणति के लिए कहते थे, ये बदचलन परिणति किधर जा रही है, ऐसे टोंकते। खोटा आचरण, पर को देखने जा रही, वो क्या है तेरा। बात करना है, क्या बात करना है, बोलो क्या बात करना है, खड़े हो जाओ, बताओ क्या बात करना है। कछु नहीं, कछु नहीं, काहे तो ऐसी बात मत करो जिसको कहने में संकोच हो। सुनो सुनो, का सुनने, बोलो का सुने। राग द्वेष करता हर कथा कबहू न, ऐसी बातें मत सुनो जिनसे राग द्वेष होता है, राग द्वेष बढ़ता है। धर्म अहिंसा कभी न भूलें, परिग्रह कभी, तृष्णा कभी नहीं करें। हो गए 5 पाप 5। चाहे आचार्य उपाध्याय साधु बोल रहे, चाहे जे बोल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मंदिर आना कभी न भूलें, प्रमाद कभी भी नहीं करें। अब कल चलिए, अब संध्या हो जाए, अब रहने दे, अब नहीं जा रहे। कैसी ये आलस्य करना, मंदिर जा रहे हैं। बोलो, निज स्वरूप को कभी न भूलें। हाँ, निज स्वरूप को कभी न भूलें, पर से ममता नहीं करें। अरे अपने स्वरूप को भूलेंगे तभी तो पर में ममता होगी, बताओ। एक तो भाई पढ़ते समय चाहे सुनते समय बहुत सौम्यता, बहुत सरलता,
बहुत सौम्य, बहुत सरल, चाहे परिणाम हो, चाहे मुद्रा हो, चाहे वचन हो। हमें लाइन बहुत प्यारी लगती है। करिए सरल त्यों योग अपने देख निर्मल आरसी। करिए सरल, ये तुमसे नहीं कह रहे, अपने से कह रहे। करिए सरल त्यों योग अपने देख निर्मल आरसी। मुख करे जैसा लखे तैसा कपट प्रीति। अंगारा है, स्वयं जलोगे ताकि बात। जो उसकी संगति में आएगा वो जलेगा, संगति में नहीं आएगा, दूर होगा तो वो नहीं जलेगा, वो तो बच जाएगा। उसने अंगारा फेंका और तुम हट गए, तुम्हारा क्या बिगड़। अब तुमने कहा पकड़ो अंगारा तो तुम जलोगे। निज स्वरूप को कभी न भूलें, पर में ममता करें। ममता कभी नहीं करें। कर्म का उदय तो जीव को आता ही है। एक दुआ तुमने बहुत पुराना पढ़ा होगा, पुराने से पूछा, पुराना। सुख दुख संपद आपदा सब काहू को हो। ज्ञानी जाने ज्ञान के मूरख काटे रो। सुख दुख संपद आपदा सब काहू को हो, वो तो कर्म का उदय आता तो होती है। ज्ञानी जाने ज्ञान, अथवा ज्ञानी सहता ज्ञान से, और मूरख काटे रो। मर गए भैया, क्या करें, कोई नहीं सुनत, कोई नहीं मानत, बहुत वेदना है, मरे जा रहे। अरे कहाँ मरे जा रहे भैया, उससे कौन बच्चा था, बोले भाई मरे गए। हमने कहाँ मर गए, ठारी तो मोह से क्यों मरते हो भाई, मोह से मरो मत। जिनेन्द्र शांतिनाथ की, अशांतनाथ भगवान का कल्याणक है कि नहीं। कैसी बढ़िया लाइन लिखी है पुरानी पूजा में एक बार। जिनेन्द्र शांतिनाथ की सदा सहाय लीजिए, महान मोह अंत के अनंत काल जीजिए। मोह से मरता है, मोह से जन्मता है। अब जन्म मरण का भाव करो। महान मोह अंत कर अनंत काल जीजिए। मोह का अंत करके अब अनंत काल जियो, मरो मत। जीवतीत जीव है, जो जीता है वह जीव है। जन्मता है सो जीव नहीं, मरता है सो जीव नहीं। जीवतीत जीव है, जो धारा प्रवाह रूप से जीता है, अनादि से जी रहा है, अनंत काल तक जिएगा। देह के छूटने पर भी जो नहीं मरता, निगोद की दशा में, नरक की दशा में कैसी कैसी शरीर हो जाते तो भी नहीं मरता। जीव सदाकाल जीव ही रहता है, कि अचेतन की संगति से अचेतन नहीं होता। दुख परिणाम में दुख होने पर भी, बहुत दुख होने पर भी वह दुख रूप नहीं होता। कोई तीव्र राग आ गया, बहुत दुख हो रहा है, इतना दुख, बस मुर्दा को ऐसे लगाए फिर रहे, भैया भैया। अजी कैसे हो गए तुम, काहे उठ गए, क्या करें, नहा ले, रोटी खा ले, हाँ बताओ क्या बात का है। ऐसी दशा हो रही है, और तो भी जीव जीव ही है, इन परिणामों से नहीं आ रहा। जीव माने महातत्व, महाप्रभु, शाश्वत परमात्मा। जीव क्या खेल खिलौना समझ लिया जीव, ये तो हम जानते हैं, बड़े जानने वाले आ गए। ऐसे जानने को जानना कहते हैं। स्वानुभव से जानो तब कहना जानते हो, फिर तुम कह नहीं पाओगे कि ये तो हम जानते हैं। तुम लड्डू खा रहे हो मुंह में लड्डू खा रहे हो, क्या खा रहे हो, बोल नहीं पाओगे, लड्डू अगर नीचे जा रहे हो, बोलो बोलो आप। जब लड्डू मुंह में रखा है, क्या खा रहे, बोलो मत, बोलो मत, सोचो समझो विचार करो। बहुत गंभीर शासन है भाई। हम आपसे एक बात फिर कह रहे हैं, दृष्टांत से। वैद्य की शिक्षा को अगर हंसी में उड़ाओगे तो काम नहीं चलेगा, और कोई हंसी मजाक वाले ने कोई बात वैसे ही कह दी, उसको गंभीरता से ले लोगे तो अब लड़ाई हो जाए। तूने ऐसे कही थी, अरे हम तो हंसी कर रहे थे,
हंसी को गंभीरता में ले लोगे तो बिगड़ जाएगा काम। अगर लड़ाई भरी है और तुम गंभीरता से लेने की जो वैद्य की शिक्षा है, गुरुओं की शिक्षा है, उसको तुम हंसी मजाक में उड़ा दोगे। कछ नहीं क्या करने रोचन तो होगा, बता पाए उठो चलो अपने काम कर। क्या कही ये कही भगवान आत्मा और कछु नहीं कही। क्यों? ये पक्ष पड़ा हुआ है अनाधिकार का। पक्ष से सुनना नहीं, पक्ष से बोलना नहीं, पश्चात्क्रांत स्वरूप की प्राप्ति करनी है तुम्हें। बल्कि टोटम जी ने तो और निर्देश दिया है, अगर निश्चय का अधिक हो तो व्यवहार की प्रधानता से उपदेश ग्रहण करना, और व्यवहार की प्रधानता हो तो निश्चय की प्रधानता का उपदेश ग्रहण करना। क्यों? अपना हित करना है, मोह छूना। ओम नमः शासन नायक महावीर भगवान, शांतिनाथ स्वामी की।